हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के पे। चलिए क्लास को करेंगे। एक बार जिनका भी प्यारे साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर करें दीजिएगा। तो जल्दी से दोस्तों एक बार बताइए, हैं सभी के पास एकदम क्लियर आवाज आ रही है ना? तो कमेंट सेक्शन में बताइए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी साथियों को, जय श्री कृष्णा। देखिए शुरू करेंगे क्लास को। आज इसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं सेशन को। एक बार सब के सब क्लास को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, एक बार सारे के सारे, है ना? साथ ही क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर अपने सेशन को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। पीर फखरुद्दीन बालाजी की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर आ रहा है माही नदी। माही नदी। तो पीर फखरुद्दीन की मजार है माही नदी के किनारे पर। कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? गलियाकोट, डूंगरपुर में कहां पर है? गलियाकोट में, डूंगरपुर में है दोस्तों। है डूंगरपुर। गलियाकोट है डूंगरपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सुमलित कीजिए। तो इनको सुमलित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पाबूजी के बारे में भी है क्वेश्चन है। पाबूजी के छंद, पाबूजी के जो छंद है ना दोस्तों, वो पाबूजी के छंद की जो रचना है वह किसने की है? तो पाबूजी के छंद की रचना है वो किसने की है? हम्म तो वो मेहाचारण ने की है दोस्तों। मेहाचारण ने। बिट्टूर मेहा, या आपको बिट्टूर मेहा मिलेगा ना नाम। अगर मेहाया चारण नहीं मिला तो बिट्टूर मेहा मिलेगा, लेकिन जरूर दोस्तों मिलेगा। बाबूजी, बाबूजी के जो गीत है, बाबूजी के जो गीत दोस्तों, बाकी दास जी, जो बाबूजी के जो गीत है, बाबूजी के जो सोरठे, बाबूजी यारा सोरठा, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया और आसिया मोड़ जी, बाबू प्रकाश जी की रचना इन्होंने ही की है। बाबू प्रकाश की रचना आसिया मौर्य जी। ओके दोस्तों। बाबूजी रे बा है, इसकी रचना किसने की है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसकी रचना है किसने की है? हम्म बाबूजी रे बात, इसकी रचना है ये किसने की है? बताइए दोस्तों। हम्म तो इसकी की है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत दोस्तों, ठीक है ना? ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। नेक्स्ट है किनको औषधि शास्त्र का ज्ञान माना जाता है? चलिए बताइए, किनको औषधि शास्त्र का ज्ञान माना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए क्या आएगा दोस्तों। जिनके बचपन का नाम है उदयसी हैं दोस्तों, जिनके बचपन का नाम है वो उदयसी हैं। हम्म हम बात कर रहे हैं देवनारायण जी महाराज की, बात कर रहे हैं देवनारायण जी, ठीक है ना दोस्तों? तो इनका जन्म है वो कहाँ पर होता है? हम्म जन्म होता है आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का भगवान का बिल्कुल दोस्तों। इनके माता पिता का नाम बता सकते हो आप? इनके माता पिता, इनके पिता का नाम दोस्तों बताइए इनके। हम्म हम्म क्या जल्दी कमेंट करके इसको बताइए फटाफट। देवनारायण जी के माता पिता का नाम बताइए। क्या था इनके माता पिता का नाम? देवनारायण जी के माता पिता का नाम था, क्या था? चलिए बताइए फटाफट, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, माता सेंधु, बिल्कुल सही। माता सेंधु खटावली।
खटानी, सेंधु खटानी। ओके, सेंधु गुजरी, सेंधु गुजरी। हम्म। सवाई भोज का मेला है, ये भीलवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? भीलवाड़ा दोस्तों, आसन भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला आसन भीलवाड़ा में लगता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। महाजी, चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये? बापणी गांव फलोदी में है ना? वैसे तो ये चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जोधपुर वहां लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। कई बार प्रश्न आता है, मियाजी मांगड़िया कौन से शासक के समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन है ना? राव चूड़ा के समकालीन थे। ये राव चूड़ा के समकालीन थे, कई बार है देखो ये प्रश्न पूछा गया है। हम्म। चलिए नेक्स्ट है, अमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद किस देवी ने दिया? चलिए बताइए। तो हमीर को यहाँ पर है राणा हमीर। राणा हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद है किस देवी ने दिया? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, यहाँ पर बीरबड़ी माता। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। हम्म। तो ये कहाँ पर है? इसका मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ किले में दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर है। हम चित्तौड़ दुर्ग में क्या है? मंदिर है दोस्तों। हम्म। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ये मंदिर है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? चलिए बताइए। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत है किसके शासन काल में हुई? चलिए बताएं। हम्म। किसके शासन काल में हुई थी और किसने शुरुआत की थी? शुरुआत किसने की थी और शासनकाल किसका था? दोनों अलग अलग है भाई। हम्म। चलिए बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म। तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों उमेद सिंह ने की थी। उमेद सिंह ने किसके शासनकाल में? माधव सिंह, माधव सिंह के शासनकाल में। हम्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन जिला कौन सा है? बताओ दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख जो जिप्सम उत्पादन जिला है वह कौन सा है? हाल ही में यह प्रश्न दोस्तों रिट एग्जाम में पूछा गया था। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है दोस्तों, जिप्सम की सबसे बड़ी खान, ठीक है ना? ना कहाँ पर है आपको पता है? जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो आपको जामसर, जामसर में है। कहाँ पर है? जामसर में है। जो जामसर है दोस्तों यह कहाँ पर है? बीकानेर में है। सबसे बड़ी खान है ये कहाँ पर है? जामसर के अंदर है। और ये जामसर है ये कहाँ पर है? तो ये आपका बीकानेर के अंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों जिप्सम का उत्पादन गोट मांगलोद में भी होता है। कहाँ पर होता है? गोट मांगलोद में होता है। ठीक है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए, जिप्सम का उत्पादन कहाँ पर होता है? गोट मांगलोद में। ये क्षेत्र ये है नागौर में दोस्तों। ठीक है ना? कहाँ पर है? नागौर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक ईओ के प्रश्न में पिछली बार पूछा गया था है। तो ये मतलब दोस्तों क्या है, दोबारा पूछा गया है। फुलसूड एक स्थान है, ठीक है ना? फुलसूड मांगलोर क्षेत्र है। मांगलोर क्षेत्र है। मांगलोर क्षेत्र ये दोस्तों कहाँ पर है? पाली जोधपुर पर, ठीक है ना? कहाँ पर है? पाली जोधपुर, पाली के अंदर ये है। यहाँ पर कौन सा खनिज उत्पादन होता है? तो वो होगा आपका जिप्सम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जिप्सम उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा है कि निम्न में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ है? कौन से संत का हुआ था, बताए जल्दी से। हाँ, रिट वाले अगर यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो उनको पता हो, देखेंगे आपके एग्जाम में पूछे गए थे अभी किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था कल। दोस्तों जो ठीक वाले हैं, देखो आपको क्या है आंसर की। हम्म तो बताए आंसर की क्या हो जाएगा, वो कल जारी हो जाएगी। अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों, ठीक है, अहमदाबाद है ये गुजरात में है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी कह रहे हैं। अरे ऑप्शन, अच्छा देखो, दादू दयाल जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादू दयाल जी। आंसर यहाँ से संत मावजी थोड़ी ना दोस्तों, संत मावजी तो डूंगरपुर और डूंगरपुर है। इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है, डूंगरपुर से है। ओके चलिए, ये बताएं हरिदास जी का संबंध कहाँ से है? हरिदास जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। राजस्थान के कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, बिल्कुल सही है। राजस्थान के कबीर, राजस्थान के कबीर इन्हें दोस्तों कहा जाता है लालदास जी, जो कि कहाँ संबंधित दोस्तों, अलवर संबंधित, ठीक है ना, अलवर से संबंधित है दोस्तों। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अलवर में होता है। लालदास जी का जन्म है अलवर में होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट है भूताल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किस किस के मध्य लड़ा गया था? और दोस्तों बताओ जल्दी से। नागौर बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने पूछा था हरिदास जी, ठीक है ना, हरिदास जी, नागौर। ओके, हरिदास जी का संबंध नागौर जिले से है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो दोस्तों लिख लेना। नेक्स्ट आंसर की दीजिए यहाँ पर। क्लास में बाकी लोगों को भी जोड़े एक बार, यहाँ भाई यहाँ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो रहे आपके? हाँ भाई, भूताल का युद्ध कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, बताएं करें। जैसर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है, ठीक है ना, जैसर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर की हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताएं कब होता है भूताल का युद्ध? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताएं। भूताल का जो युद्ध है वो 1227 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1227 ईस्वी में होता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताए भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दोस्तों कथन बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या है सही कथन बताइए। हम चलिए दोस्तों जल्दी से लगाइए आंसर। क्या आपका रामानुज के दर्शनीय दृष्टिकोण को विशिष्टता कहते हैं, वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धता शुद्धता कहते हैं, निब्बराचार्य के दर्शनीय दृष्टि को द्वैतवाद कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, चलिए बताइए। क्या आ रहा है जवाब, क्या बता रहे हो भाई? केवल तीन कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा केवल तीन, ये कैसे हो, कैसे पॉसिबल है? केवल तीन ये बता रहे हैं, केवल तीन कैसे दे रहे हैं आप? हाँ, तीनों ही यहाँ पे तो राइट आंसर दोस्तों सही होगा, तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके अच्छा, द्वैता देत दोस्तों, तो द्वैता देत है नवाचार्य, ठीक है ना, वो द्वैता है, देत है दोस्तों, द्वैता द्वैत नहीं है, द्वैता देत द्वैता देत, ठीक है ना। केवल यहाँ पर 1 2 सही होगा, 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, द्वैतवाद नहीं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक बी दोनों। जो रामानुज संप्रदाय है ना, वो विशिष्ट देत वल्लभाचार्य दोस्तों का शुद्ध है। ओके अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 और 2 आपका सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, अलवर के पंडित हरि नारायण शर्मा ने निम्न में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी? हाँ भाई बताइए, अलवर के पंडित हरि नारायण शर्मा ने कौन से संघ की स्थापना नहीं की? क्या होगा आंसर यहाँ पे बताइए। हम चलिए चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। हम्म अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाह रहे हो तो बताइए,
इतना बताएं कि चरखा संघ की स्थापना है वो किसने की। हाँ दोस्तों, चरखा संघ है अलवर प्रजामंडल में नहीं होती है। चरखा संघ की स्थापना दोस्तों, चरखा संघ की स्थापना है अलवर प्रजामंडल में नहीं होती है ना, बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हैं। बाकी देखिए, एस प्रथा निवारण संघ है, वाल्मीकि संघ है, आदिवासी संघ है। दोस्तों जमनालाल बजाज ने की थी जयपुर प्रजामंडल में। दोस्तों ध्यान रखना है, जमनालाल बजाज ने दोस्तों जयपुर प्रजामंडल में, ठीक है ना, जयपुर प्रजामंडल में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। बाकी दोस्तों हरि नारायण शर्मा ने देखिए सरता संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ दोस्तों 1923 में वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई थी। 1923 में वाल्मीकि संघ की स्थापना की पंडित हरि नारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो संस्थापक है वो है हरि नारायण शर्मा जी थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया। बताइए। हाँ दोस्तों, राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया, तो जॉर्ज अब्राहिम गिरेसन ने, ठीक है ना। जॉर्ज अब्राहिम गिरेसर ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, इस पुस्तक में क्या है, सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम्म तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर सर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर थी, कितने प्रतिशत थी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, रीट एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मैं तो सारे के सारे आंसर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर दोस्तों, कल कल दोस्तों पता है प्रश्न क्या आया था, EORO में पेपर में, राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, शहरी पुरुष साक्षरता दर ना दोस्तों, वापस से याद कर लेना एक बार। अगर आपको याद नहीं है तो ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर और शहरी पुरुष, अरे थोड़ा बहुत अनुमान है कि अगर आप यहाँ लगा लोगे तो जरूर थोड़े ना एकदम राइट ही आपको याद रखो, थोड़ा बहुत ही अगर आपको 1920 में याद रखते हो तो वही आपके काम आ जाएगा। देखो दोस्तों, पुरुष है दोस्तों 76.9 और शहरी पुरुष है वो 87 दोस्तों, 9 के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें पुरुष साक्षरता केवल केवल 79.2 राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है। वैसे राजस्थान की पुरुष साक्षरता है 66.1, कितनी है पर्सन इतनी ही आए ना, तो राजस्थान की साक्षरता तो 66.1 वही पर है। दोस्तों राजस्थान की महिला साक्षरता दर है वो 52.1, ठीक है ना। राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.1% राजस्थान की महिला साक्षरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है। हाँ, शिकारी नृत्य वो शिकार दे दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ शिकार नृत्य शिकारी नृत्य एक ही बात है। आंसर लगाइए आप तो जल्दी से, क्या होगा जिससे संबंधित। हाँ दोस्तों, क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है क्या। चलिए भाई दोस्तों, एक दो या आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। शहरिया, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिकार नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। 1857 की क्रांति के समय रियासत शासक है, राजस्थान के शासक 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के रियासती शासक। देखो दोस्तों, बीकानेर के सरदार सिंह थे, बीकानेर दोस्तों कौन कौन थे, सरदार सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह थे, जोधपुर के दोस्तों कौन थे, तख्त सिंह थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह है। जबकि झालावाड़ के दोस्तों कौन थे, झालावाड़ के शासक थे, बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आंसर आना चाहिए।
सभी का झालावाड़ के दोस्तों कौन थे, झालावाड़ के जो शासक थे वो कौन थे, हम बात कर रहे हैं। लो आप अब तो ध्यान ही नहीं, क्लास में क्या पूछ रहे हैं, चलिए बताइए क्या होगा जल्दी से। पृथ्वी सिंह दोस्तों, ध्यान रखना झालावाड़ के पृथ्वी सिंह है, ठीक है ना, पृथ्वी सिंह है। बिल्कुल सही, झालावाड़ के, बिल्कुल सही है। झालावाड़ के कौन थे, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, शावक प्रतिक्रमण सूत्रचय नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्र कला शैली से है, चलिए लगाइए। शावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रेणी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध है कौन सी चित्रकला शैली से है, यहाँ पे कह रहे हैं मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है ये ना, बिल्कुल वेरी गुड, एकदम सही जवाब है आपका, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चित्रकला का नाम क्या है, नाम क्या है और कौन से शासक थे, कौन से शासक थे समय दोस्तों, इसकी देखो रचना की जाती है कब दोस्तों, की जाती है सन 1900 कौन ने 1260 ईस्वी के अंदर, कब की जाती है इसकी, 1260 ईस्वी के अंदर की जाती है दोस्तों। नाम है कमल चंद्र, चित्रकार कौन थे, कमल चंद्र नाम, एग्जाम में पूछा गया यह पर्सन है। शासक कौन थे, तेज सिंह के समय, ठीक है ना, तेज सिंह के समय दोस्तों यहाँ पर यह सुरक्षित रखा हुआ सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार है और यहाँ पर है यह उदयपुर में दोस्तों, ठीक है ना, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा है सुपास नाम चित्र दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें तो पहला है यह मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है ना, पहला तो चित्रित ग्रंथ है वो दोस्तों कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र सुरणी, ओके। दूसरा सुपासना, सुपासना दोस्तों, सुपासना दूसरा हीरानंद इसके चित्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए घूंघट, घूंगड़ी, पुटी, वादरा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है, ये राजस्थान के कौन से किले से संबंधित है, सारी की सारी जो है यहाँ देखिए तारागढ़ है अजमेर में है, और गजक गजनी अगर आ जाए दोस्तों तो गजक गजनी है यह दोस्तों, अगर आ जाए तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ है जोधपुर। देखो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, तो बताएं राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक सीमेंट उद्योग वो कारखाने हैं कहाँ पर है दोस्तों, पढ़ा होगा यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा हुआ है पहले भी। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पर। देखो अगला प्रश्न, तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली, अरावली पर्वतमाला की दिशा है, चलिए बताएं ये किधर से किधर की तरफ है। हाँ ध्यान से देखिए प्रश्न को, अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो अलग से प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का विस्तार बढ़ता जाता है वो उल्टा कर देना। अरावली पर्वतमाला की दिशा है दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी, जबकि दोस्तों इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, इनकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है जो बढ़ती जाती है दोस्तों, चौड़ाई बढ़ती जाती है इधर से उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है, हाँ दोस्तों क्या आएगा आंसर, हम कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है, देखो ना, ये रिट एग्जाम में ये प्रश्न आया आ गया है।
रीट एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा। हाँ, चित्तौड़ किले में भामाशाह हवेली श्रृंगार दावड़ी महल चोरी श्रृंगार चोरी महल, ठीक है ना, श्रृंगार चोरी महल, नवलगढ़ भंडार और सुपारी महल रणथंभौर किले में है। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। तो ये सुपारी महल कहाँ पर है? रणथंभौर में है, ठीक है ना दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी से संबंधित है। राजस्थान में कमली ताल राजेश्वरी है। हाँ दोस्तों, ये राजेश्वरी है, कमली ताल मंगला भाग्यश्वरी है। दोस्तों ये सारे के सारे बाड़मेर में है। खनिज तेल ये सारे के सारे कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर ये खनिज तेल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देखो यहाँ पर मोटा अनाज मतलब दोस्तों बाजरे के बारे में बात कर रहे हैं। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपना राजस्थान करता है, ठीक है ना। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है? लगाइए दोस्तों आंसर क्या आएगा, बताएं जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। इतिहासकार टीवी वेद ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मेल से की है? तो जल्दी से जवाब दीजिए, आंसर की क्या आएगा। बप्पा रावल। बप्पा रावल ऑप्शन नंबर ए बप्पा रावल बिल्कुल सही है दोस्तों। मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक, मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक बप्पा रावल। वास्तविक नाम क्या था इसका? वास्तविक नाम बप्पा रावल। दोस्तों वास्तविक नाम क्या था बताइए जल्दी से, बप्पा रावल का वास्तविक नाम है क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट करके दोस्तों आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या आएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को सावलिया जी का मेला कहाँ भरता है? आसान क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको, एग्जाम में जरूर आएगा। मेला है दोस्तों सावलिया जी का, जो मेला में लोग ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, एक खाटू श्याम जी के मंदिर में। काल भोज बिल्कुल सही है। काल कालकोज है ना, कालकोज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ आएगा। क्या आएगा? चित्तौड़गढ़ आएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित हो दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? बताएं यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? चलिए बताइए फटाफट। जसनाथ जी। जसनाथ जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा जसनाथ जी, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था? चलिए बताइए, सारे के सारे हैं क्लास को लाइक भी कर दो एक बार, है ना। लाइक वाले बटन पर दोस्तों लाइक करो एक बार सारे के सारे। राजस्थान में पहला सीमेंट फैक्ट्री एसीसी के द्वारा दोस्तों कौन सी कंपनी के द्वारा? एसीसी सीमेंट दोस्तों, एसीसी सीमेंट, ओके। हम्म। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में एसीसी सीमेंट जो एसोसिएशन सीमेंट कंपनी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी दोस्तों, जो कि पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित है करती है? लाखेरी। लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? चलिए क्या आएगा? बिल्कुल सही। देखिए सबसे अंत में सिरोही, सिरोही आएगा। कौन सिरोही के शासक कौन थे ये बता सकते हो? सबसे पहले करौली दोस्तों, सबसे पहले पहले करौली
सबसे अंत में सिरोही। ओके, 1823। 1823 में सिरोही, 1817 के अंदर। हम्म। तो करौली के 1817 और सिरोही के हो गए आपका शिव सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किया। टोंक में जहां पर स्त्रियों ने भी भाग लिया था, जहां पर स्त्रियों ने भी क्रांति में भाग लिया था, मीर आलम खान दोस्तों कौन है? देखो कई। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा मीर आलम खान। मीर आलम खान आएगा। जबकि दोस्तों ये 1857 की क्रांति है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? चलिए बताइए जल्दी से। बताइए आंसर की क्या आएगा जल्दी से। तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना है, वो किसने की थी? किसने की थी? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स ने दोस्तों, कैप्टन सोर्स ने की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता किसने लिखी? ये कविता है, ये किसने लिखी थी दोस्तों? चलिए बताइए, बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पर आंसर लगाइए, क्या आ रहा है? हम्म। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन नंबर ए बांकीदास सभी का आ रहा है आंसर यहाँ पर। हम्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांकीदास, ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक है। चलिए लगाइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। राजस्थान रॉयल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 पुस्तक के एक लेखक है, वो कौन है? चलिए लगाइए सभी यहाँ पर आंसर लगाइए फटाफट, क्या आएगा यहाँ पर आपका आंसर? हम्म। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? हम्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे नाथुराम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो रचित जो पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी, कौन सी भाषा में इसे लिखा जाता है बताइए। अच्छी पुस्तक है। हम्म। यह इसके दोस्तों बताइए पर्सन क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा हुआ है ना। हाँ डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। अच्छा ये दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, अगर हम बात करें वेली कृष्ण मुकुम केरी के जो रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़, कौन से शासक के यह बताना है। दरबारी कवि थे, यहाँ बता सकते हो? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम अकबर के दोस्तों, ठीक है ना, अकबर के दरबारी कवि थे अकबर। गागरोन का किला दिया था इन्हें, ठीक है ना, पता होगा आपको। देखिए देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? चलिए लगाइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। ये जो बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, ये आसान है पर्सन है। तो यहाँ पर जो लगाइए आंसर क्या आएगा, कितने इसने। तो यहाँ पर लालदास है। देखो दोस्तों, लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास है, सहजोबाई है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सुंदरदास जी आ जाएगा। दोस्तों सुंदरदास जी ने कौन सी बोली का प्रयोग किया था? हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। हम्म। कौन देगा इसका आंसर? ढूंढाड़ी का प्रयोग किया है।
ढूंढाड़ी का प्रयोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी का प्रयोग किया था इन्होंने। सुंदरदास जी ने ढूंढाड़ी, किसका प्रयोग किया था? ढूंढाड़ी का। बिल्कुल सही होगा ढूंढाड़ी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए। चलिए आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? मेवाती, मेवात, मेवाड़ी, मालवी एंड ढूंढाड़ी। मेवात, मेवाड़ी बोली मेवाड़ में बोली जाती है, जैसे कि चित्तौड़ और भीलवाड़ा। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर में। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ में, जयपुर डोंग के आसपास के एरिया में। मालवी बोली दोस्तों झालावाड़ में बोली जाती है, ठीक है ना। मालवी बोली है, ये झालावाड़ में बोली जाती है। बांस झालावाड़ में बोली जाती है। बांसवाड़ा में तो बागड़ी बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर बागड़ी बोली जाती है। ऑप्शन बी है, गलत है था। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिया हुआ था। आगे देखिए प्रश्न क्या है। राजस्थानी की एक पारंपरिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हम्म बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास यहाँ पर आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमेल अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? चलिए बताइए दोस्तों। और यहाँ पर यह भी बताने का कष्ट करना, कब बनाया था दोस्तों, बता कब बनाया था? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया था? और बताएं किस रियासत ने बनाया था? दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम, दोस्तों ये शारदा एक्ट 1929, याद होगा आपको। शारदा एक्ट 1929। हम्म बाल विवाह निरोधक अधिनियम एक्ट है शारदा एक्ट 1929। वो शारदा एक्ट है ना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। हरविलास शारदा ने प्रस्तावित किया था। ये तो हरविलास शारदा ने दोस्तों, ठीक है। इसे हम कब किया था? 1929 में। जबकि इसे अलवर रियासत ने 1930 में, 3 में। दोस्तों बताना, अलवर रियासत ने 1903 में, ठीक है ना। तो अलवर रियासत 1903 दोस्तों। हम्म सी ऑप्शन है अपना यहाँ पर, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक संस्कृत की री सनातन दीट के लेखक कौन है? चलिए बताइए दोस्तों। संत री सनातन दीट के लेखक साहित्य अकादमी मिला हुआ है। इस इनको इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुस्तक इन्हें मिला हुआ है भंवर सिंह सामोर, ठीक है ना। भंवर सिंह सामोर आंसर होगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुस्तक से नवाजा गया दोस्तों 2020 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर। साहित्य अकादमी पुस्तक से नवाजा गया था 2020 के अंदर। हम्म तो यहाँ पर अपना राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, खलकाणी माता का मेला कहाँ भरता है? चलिए बताइए, खलकाणी माता का मेला है ये कहाँ पर है, भरता है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर अपना आएगा लूणियावास जयपुर में लगता है। खड़किया माता का मेला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। जोधपुर में लगता है, बताइए। खलगड़ी माता का मेला है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। खलकड़ी माता का मेला, गधों का मेला दोस्तों, गधों का मेला है ना। गधों का मेला के बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है।
हाँ, गधों का मेला है, लवास, भावगढ़, बंदिया, ये सारे का सारा है ना। एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। ये बताइए कि नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रश्न है कि किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। चलिए बताइए। हम्म क्या आएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए क्या आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर चतुर सिंह ने। चतुर सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे दोस्तों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए, दधी माता का मेला है, किस जिले में आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो दधी माता का जो मेला है वो नागौर में लगता है। गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोर नागौर में लगता है। हम्म ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ से अनुयायी थे? ये देखिए शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। निर्गुण भक्ति के कवि कौन थे और सगुण भक्ति के कवि कौन थे? निगुण और सगुण दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए ना। सगुण भक्ति और निगुण भक्ति, सगुण भक्ति मतलब वे संत जो ईश्वर को साकार साकार मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हाँ, मूर्त रूप से मानते हैं दोस्तों। निर्गुण वाले नहीं मानते। तो देखो यहाँ पे निगुण भक्ति के संत बताना है तो आंसर क्या आएगा आपका? कबीर। हम्म क्या आएगा? कबीर नानक जी। हाँ। और दोस्तों रैदास जी। हाँ, रैदास जी बिल्कुल सही। मतलब दोस्तों यहाँ से आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो मीराबाई सगुण भक्ति के संत, सगुण भक्ति के संत मीराबाई। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। हम्म मीराबाई, हाँ मीराबाई के बारे में ध्यान रखना आपको। सगुण भक्ति। ओके चलिए दोस्तों, सगुण भक्ति। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आएगा। हम्म चलिए दोस्तों आप ये बताइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जजनाथ जी के बारे में। जजनाथ जी बड़े बड़े, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां से आते हैं। इसके अलावा जाम्बो जी महाराज है, जसनाथ जी, जाम्बो जी। जी दोस्तों ओके। इनके अलावा रामचरण जी, रामचरण जी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो देखिए संत धन जी, इसके अलावा कबीर, रैदास, इनका नाम तो आ गया ना यहाँ पर। तो यह बताइए दोस्तों कौन से, हाँ, सगुण व निगुण पंथ का संबंध सगुण से है या निगुण से दोस्तों? हाँ, इनका संबंध भी निगुण भक्ति के कवि है, ठीक है ना। संत है ये भी दोस्तों निगुण भक्ति के हैं संत, ठीक है ना। निगुण है सारे के सारे, ज्यादातर निगुण है, बिल्कुल सही है। ज्यादातर है क्या है? निगुण। ज्यादातर जो संत है वह निगुण है। सगुण वाले याद रख लो, बस निगुण वाले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सगुण वाले कौन कौन से हैं? जैसे मीरा जी है, संत माऊ जी है। मीरा जी है, संत माऊ जी है, कृष्ण प्राय, हाँ कृष्णदास। दोस्तों ओके देखो, कृष्णदास जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा।